हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, तो पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। 1857 के क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास उभरने लगा। इस दौर के क्रांतिकारियों ने भारतीय जनमानस में नायकों का स्थान प्राप्त किया। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका मानना था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोग यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित एवं व्यापारियों आदि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए हैं। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियां ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। देशवासियों का मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदिक तथा राजनीतिक हितों का कुठाराघात होता रहेगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में से पूर्व भारत में और लंदन में कई राजनीतिक संस्थाएं का गठन हुआ था। बंगाल, बम्बई, मद्रास में इन राजनीतिक संस्थाएं ने पत्र पत्रिका, अखबार एवं जनसभाओं आदि माध्यमों से लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। परिणामतः लोगों को राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। सामान्य जनता अब आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे। निश्चित ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस प्रारंभिक दौर में इन संस्थाओं ने राष्ट्रवादी विचारों का विकास में अपनी महती भूमिका निभाई। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं जैसे लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। धतत्व है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी पहली राजनीतिक सभा थी जिनमें संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया। इस संस्था ने जमींदारों के हित की सुरक्षा तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। कलकत्ता के जमींदारों की यह सभा इंग्लैंड के ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी, जिसकी स्थापना विलियम एडम्स द्वारा की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की प्रमुख भारतीय नेता द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि जमींदार थे, इसीलिए इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई। यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। इस सभा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनका प्रचार प्रसार करना था तथा जनता की उन्नति और न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी संधानों का प्रयोग करना था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अक्टूबर 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों की देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र और कृष्णदास पाल आदि शामिल थे। पूर्ववर्ती दोनों प्रमुख संस्थाओं लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। यह संस्था भूमिपतियों के हित के लिए मुख्य रूप से कार्यरत थी। इसी के प्रयासों से 1853 में चार्टर एक्ट के नवीकरण के समय ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजा गया था। इस प्रार्थना पत्र में एक लोकप्रिय विधानसभा, न्यायिक एवं दंडनायक कार्य पृथक किए जाने, अधिकारियों के वेतन कम किए जाने तथा नमक आबकारी का स्टैंप कर को समाप्त किए जाने आदि की मांग की गई। यह परिणाम स्वरूप 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की
कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोड़ लिया गया। इस संगठन में नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की गई थी। हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुखपत्र था। इंडियन लिंग 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लिंग की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इनके सचिव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लिंग के स्थान पर की गई थी। इसके उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था। इस कारण इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया। इस एसोसिएशन में जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई। इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन सिविल सर्विस मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट में एल्बर्ट बिल को विरोध में आंदोलन चलाया गया। 1833 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश J.F. नौरिज की आलोचना करने के कारण 2 माह की सजा हुई। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1833 ईस्वी में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया गया। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में दिसंबर 1885 में हुई। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी छात्रों के इन संगठन में शामिल हुए। कालांतर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी छात्रों के बड़े नेता बनकर उभरे। बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं जैसे बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का तर्ज पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देने था, ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियां के लिए सुझाव दिया जा सके। इस संस्था ने अंग्रेजी संसद को एक ज्ञापन भेजा, जिसकी नई विधान परिषद, जिनमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिले और बनाए जाने की बात की गई। उन्होंने भारतीयों की ऊंचे पदों पर नियुक्तियां न करने और अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन देने की भी निंदा की। हालांकि यह एसोसिएशन बहुत दिनों तक नहीं चल सका। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में कुछ स्रोतों में 1870 में महादेव गोविंद रनाड़े ने M.G. रनाड़े एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इस सभा का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या है, अपने अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व को मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया। इस सभा के प्रक्रिया सदस्यों में S.H. साठे तथा H.S. चिपलूनकर थे। पूना सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अधिकांश सदस्य ब्राह्मण और वैश्य थे। इसी कारण यह संस्था किसानों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता और बरउद्दीन तैयबजी
और केटी तैलक द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में नागरिकों को यह एक सभा जमशेदजी भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई। इसी सभा में इस संगठन के गठन की घोषणा की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को माध्यम राजनीतिक विचारों को फैलाना था। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा 1852 में मद्रास में स्थापित की गई। इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। इस संस्था ने अंग्रेजी संसद को 1853 में चार्टर से पूर्व एक ज्ञापन भेजा जो बम्बई और कलकत्ता एसोसिएशन के नमूने पर आधारित था। मद्रास महाजन सभा। 1884 में एम वीर राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों को कार्य को समृद्ध करना था। इसका पहला सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक मद्रास में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विधान परिषद के सुधार और कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव तथा खेतिहारों की हालतों पर विचार विमर्श किया गया। लंदन में राजनीतिक संस्थाएं। लंदन इंडिया सोसाइटी। 1865 में गठित इस संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई। इसमें फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी और मनमोहन घोष आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों पर अंग्रेजों को गलत व्यवहार एवं नीतियां की शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार कराना था। 1869 में बम्बई में इसकी शाखा स्थापित हुई। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खुल गई। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यह एक ऐसी संस्था थी जिसमें युवा वर्ग को भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया गया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। गुजलू लक्ष्मी रणसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपयुक्त युग्म में कौन सा सही सुलेमित है? तो इसका सही सुलेमित है केवल 1 और 3, यानी राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष और तीसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक। निम्नलिखित में से किस सन में 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई? तो यह किया गया द इंडियन एसोसिएशन की। भारत संघ की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। तो इसकी सही सुलेमित है 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बम्बई। तो यह सही सुलेमित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 और 4। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। एक तरफ संगठन और दूसरी तरफ संस्थापक। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इनके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनके संस्थापक विलियम एडम्स थे। इंडियन सोसाइटी, इनके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन, इनके संस्थापक NS बनर्जी थे।
भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो यह थे फिरोज शाह मेहता। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1874, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 और लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838। तो यह सही सुलेमित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी।